पोकेमॉन द मास्टर्स के पार्ट 3 में आपने देखा होगा कैसे एस लेंस को डिफीट कर देता है, जहाँ पे लेंस बहुत ही बुरी तरीके से एस से हार जाता है। और अब देखिए आगे। लेंस फतावत से दौड़ते हुए gyarados के पास डिओक्सिस के पास जाता है और अपनी पोकेबॉल निकालता और कहता है, डिओक्सिस वापस आओ। सच में तुमने कमाल कर दिया। मैंने आज तक बहुत सारी बैटल्स देखी है, लेकिन इस टाइप की बैटल आज तक कभी नहीं देखी। तुमने कमाल कर दिया। अब तुम आराम करो, आगे के लिए मैं तुम्हें बाद में यूज़ करूँगा। तुम्हारा आराम करना सख्त ज़रूरी है। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं, जो कि लेंस से बोलते हैं, लेंस क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे तुम्हारा डिओक्सिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरी ग्रीन निंजा ने तुम्हारे डिओक्सिस को हरा के तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी। मैंने कहा था कि मेरा ग्रीन निंजा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखा इसका नतीजा क्या हुआ? तुम्हारा डिओक्सिस से बैटल हार गया। इसके बाद तुम्हें लेंस को देखते हैं, जो कि बोलता है कि मुझे पता चल गया ऐस कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। मुझे एक चीज़ पता चल चुकी है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ ऐस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं, अच्छा तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैं यहाँ पे दरअसल एक है ना ज़रूरी काम से आया हूँ। मुझे एक तुम्हारे काम है। लेंस बोलता है, कैसा काम? ऐस बोलता है कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वो काम ये है कि ऐस बोलता है कि लेंस, अगर एतराज़ ना हो तक तुमसे बात करूँ। तभी लेंस बोलता है, हाँ पूछो ऐस क्या काम है। ऐस बोलता है कि मैं यहाँ पे है ना मैं यहाँ पे पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए आया हूँ। पोकेमॉन मास्टर शब्द सुनने के बाद लेंस बोलता है, क्या तुम यहाँ पे पोकेमॉन मास्टर बनने आए हो? तभी ऐस बोलता है, हाँ मैं यहाँ पे पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए आया हूँ। तभी लेंस बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐस एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे पोकेमॉन मास्टर तुम जितना बनना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और है ना डिफ़िकल्ट है। यहाँ तक जितने भी ट्रेनर्स आए हैं वो सभी लोग पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए आए थे, लेकिन अपनी बुरी किस्मत के चलते वो पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाए और वे यहाँ से चले गए। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं, जो कि लेंस से बोलता है, लेंस मुझे पता है कि है ना पोकेमॉन मास्टर बनना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं भी यहाँ पे पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए आया हूँ। प्रोफेसर ओक से मैंने बात की, तो प्रोफेसर ओक ने कहा, अगर तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनना है तो सबसे पहले तुम्हें 3 काम करने होंगे मेरे। तभी लेंस बोलता है, वो कौन से 3 काम? तभी ऐस बोलता है कि प्रोफेसर ओक ने कहा था कि पहला काम है तुम्हें है ना तुम्हें 18 टाइप के पोकेमॉन्स को कैच करना है। सेकंड, तुम्हें है ना उन चैंपियन से बैटल करनी होगी जिनसे तुम आज तक कभी नहीं लड़े हो, ना ही कभी जीते हो। फिर तीसरा और आखिरी वाला है कि तुम्हें है ना एक लेजेंडरी पोकेमॉन रखना ज़रूरी है अपनी टीम में। तो यहाँ पे मैं इसीलिए आया हूँ। इसके बाद तुम्हें लेंस को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ पे ये सब करने के लिए आए हो। ये तो बहुत ही ज़्यादा ये तो काफ़ी ज़्यादा सुनने में आसान लगता है, लेकिन है थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ऐस बोलते हैं, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। लेंस बोलता है, हाँ ऐस तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ट्रेनर्स भी है जो पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते हैं। ऐस बोलता है, क्या कुछ मतलब से क्या मतलब है तुम्हारा? लेंस, कुछ ही क्यों? तभी लेंस बोलता है, कुछ इसलिए क्योंकि है ना यहाँ पे कुछ ऐसे भी पोकेमॉन मास्टर एग्जिस्ट करते हैं जो कि है ना नॉर्मल पोकेमॉन मास्टर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐस बोलता है, वेल कैसे? लेंस बता दे कि ऐस मैं तुम्हें एक चीज़ कह देता हूँ कि यहाँ पे तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए आए हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तुम जितना आसान सोचते हो ये उतना आसान नहीं है। बाकी ट्रेनर्स भी पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो मुझे लगता है कि तुम भी उनकी तरह बनना चाहते हो, लेकिन नहीं बन पाओगे। ऐस बोलता है, लेकिन वो कैसे? मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है, इसके लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग की है। तुमने मेरी 3 पोकेमॉन्स की पावर तो देखी ना। मैंने अपने इस बैटल में तुम्हें हराने के लिए सेप्टाइल, ग्रेनिंजा और पिकाचू, इन तीनों का इस्तेमाल किया। तुमने उन तीनों की पावर तो देखी ना, वो कितने स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद तुम्हें लेंस को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलता है, ऐस वेल तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तुम्हारा सेप्टाइल, ग्रेनिंजा और पिकाचू तीनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला। तुम्हें और ट्रेनिंग करनी होगी। पोकेमॉन मास्टर बनना तुम जितना आसान समझते हो उससे कहीं ज़रा मुश्किल है। तुम्हें अपने पोकेमॉन्स को इतनी कड़ी ट्रेनिंग करानी होगी कि वो नॉर्मल सामने वाले ट्रेनर के एक ही बार में पोकेमॉन को ख़त्म कर दे। ऐस बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे पोकेमॉन मास्टर बनाने के लिए है ना अपने सारे पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग करानी होगी, तभी वो इतने स्ट्रॉन्ग है। तभी लेंस बोलते हैं, हाँ तुम्हें अपने सभी पोकेमॉन्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ऐस बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस सब में मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। ऐस तभी लेंस के पास जाता है और लेंस तभी ऐसे बोलता है, ऐस इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ऐस तभी लेंस के पास जाता है तो लेंस ऐस को एक चीज़ देता है। ऐस बोलता है, लेंस ये क्या है? तभी लेंस बोलता है, खुद ही चेक करके देख लो ये क्या है। फिर ऐस तभी जैसे वो चीज़ चेक करके देखता है तो देख के शॉक हो जाता है।
क्योंकि एस को एक मेगा स्टोन मिल चुका था। एस बोलता है कि लेंस ये किस पोकेमन का, ये तो कोई मेगा स्टोन है, लेकिन ये किस पोकेमन का मेगा स्टोन है। लेंस बोलता है एस ये 40,000 का मेगा स्टोन है। एस बोलता है क्या ये 40,000 का मेगा स्टोन है। इसके बाद हम लेंस को देखते हैं जो कि एस से बोलता है हाँ एस तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ये है ना लेंस, ये है ना 40,000 का मेगा स्टोन है और ये कोई मामूली 40,000 का मेगा स्टोन नहीं है, ये मेगा 40,000 वाई का मेगा स्टोन है जिसका इस्तेमाल करके तुम अपने 40,000 को मेगा एवर कर सकते हो। एस बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी अचानक लेंस बोलता है कि एस मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। एस बोलता है कि क्या। तो लेंस बोलता है कि मैंने टापू पे गया था जहाँ पे मुझे काफ़ी बड़ा धुआं दिखा था, वहाँ पे एक अजीब सा ट्रेनर था। जैसे ही धुआं साफ होता हम क्या देखते हैं कि सामने म्यूटो आ गया था। म्यूटो ने अचानक जैसे ही सबको देख लिया उन सबके ऊपर अटैक कर दिया। अचानक थोड़ी देर बाद म्यूटो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया, उसने एक एक करके सभी ट्रेनर्स को टपकाना शुरू कर दिया। उसने एक को भी नहीं छोड़ा, सबको बहुत ही बेरहमी से मार दिया। और आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ पोकेमॉन वर्ल्ड में, ये पहली बार हुआ है कि किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन ने कितने सारे मासूम ट्रेनर्स को मार दिया हो। इसके बाद एस तो बोलता है कि लेंस मुझे तुमसे आगे तुम्हारा काम है। तभी लेंस बोलता है एस मैं तुम्हें एक आदमी का लोकेशन देना चाहता हूँ, क्या तुम उस लोकेशन पे जा सकते हो। एस बोलता है किस ट्रेनर का। एस बोलता है तुम किस लोकेशन की बात करो लेंस, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी लेंस बोलता है ये लो एस मैं तुम्हें वो लोकेशन देता हूँ। लेंस तभी एस को एक कार्ड देता है और उस कार्ड के ऊपर पूरी जानकारी लिखी होती है, उसके ऊपर लोकेशन और फ़ोन नंबर डिटेल्स वगैरह सब इंफॉर्मेशन दी रखी होती है। एस बोलता है कि ये किसका कार्ड है। तभी लेंस बोलता है कि एस ये तुम्हारे है ना प्रोफेसर ओक का कार्ड है। एस बोलता है क्या ये प्रोफेसर ओक का कार्ड है। तभी जो लेंस बोलते हैं हाँ तुम्हें इनके घर जाना है। एस बोलता है ठीक है काम हो जाएगा। एस तभी अपने फ्लाइंग टेप पोकेमॉन चार्जर को बाहर निकालता है और उसके ऊपर बैठ के चला जाता है लेंस से प्रोफेसर ओक से मिलने के लिए। तभी हम देखते हैं कि सीन कट होता है। तभी एस प्रोफेसर ओक के लैब घर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे है ना प्रोफेसर ओक दरवाज़ा खोलते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो एस है, एस बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। फिर एस भी अंदर चला जाता है और प्रोफेसर ओक से बोलता है प्रोफेसर ओक आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। प्रोफेसर ओक बोलता है कि एस मैं यहाँ पे कोई ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक पोकेमॉन के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ कि वो पोकेमॉन यहाँ पे क्यों आया था और उसका मकसद क्या है। मैं यहाँ पे काफ़ी साल से है ना रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे उस पोकेमॉन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जिसके चलते मैं उस पोकेमॉन तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन बहुत जल्द मैं उस पोकेमॉन तक पहुँच जाऊँगा और उसको ढूंढ के निकाल दूँगा। मेरा मकसद है उस पोकेमॉन को ढूंढ के है ना लोगों को बताना, और फिलहाल मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। अगर तुम्हें उस पोकेमॉन के बारे में पता है तो तुम मुझे बता सकते हो। ऐसा बोलते हैं आप किस पोकेमॉन की बात कर रहे हो। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं मैं बात कर रहा हूँ म्यूटो की। म्यूटो को तो तुम जानते होगे कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, उसने सब जगह तबाही मचा के रखी है, उसने किसी को भी नहीं सुना, किसी को भी नहीं मारा, उसने एक एक करके सबको ख़त्म कर दिया। और हमारा मकसद है उस म्यूटो को ढूंढ के उसे पकड़ना। लेंस ने बताया था कि उसने काफ़ी सारे मासूम ट्रेनर्स को मार दिया है। एस बोलते हैं लेंस ने मुझे बताया ज़रूर था, लेकिन मुझे लगा वो मजाक कर रहा था। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं नहीं एस लेंस मजाक नहीं कर रहा था, लेंस सच बोल रहा था। म्यूटो ने काफ़ी सारे मासूम ट्रेनर्स को हत्या कर दी है और हमारा मकसद है म्यूटो को ढूंढ के पकड़ना। क्या तुम इस काम में मेरी मदद करना चाहोगे। इसके बाद तो मैच को देखते हैं जो कि प्रोफेसर ओक से बोलता है कि प्रोफेसर ओक मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि म्यूटो बहुत ही स्ट्रांग है, वो इतनी आसानी से है ना किसी को नहीं छोड़ने वाला, सबको मारने वाला है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे किसी भी हालत में म्यूटो को पकड़ना है। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि जब मैं यहाँ पर रिसर्च करा था तो मुझे है ना एक पोकेमॉन के बारे में पता चला। इसके बाद तो मैच को देखते हैं जो कि बोलता है पोकेमॉन के बारे में पता चला, कौन सा पोकेमॉन। प्रोफेसर ओक मुझे क्या आप उस पोकेमॉन के बारे में बता सकते हो कि वो पोकेमॉन क्या है। इसके बाद तुम्हें प्रोफेसर ओक को देखते हैं जो कि बोलते हैं ज़रूर है मैं तुम्हें उस पोकेमॉन के बारे में बताता हूँ, उस पोकेमॉन का नाम है ज़ेरोवेंडा। तभी पैस बोलते हैं कि यह ज़ेरोवेंडा। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं हाँ यस उस पोकेमॉन का नाम ज़ेरोवेंडा है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पोकेमॉन है। जब पहली बार मैंने उसको देखा था तो मुझे लगा था कि काफ़ी क्यूट पोकेमॉन होगा, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और ब्रूटल निकला। मैंने काफ़ी कोशिश की उस पोकेमॉन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की, लेकिन वो पोकेमॉन मेरे हाथ से बच के भाग गया। अगर वो पोकेमॉन तुम्हें मिले तो मुझे बता देना। इसके बाद तो मैच को देखते हैं जो कि प्रोफेसर ओक से बोलता है प्रोफेसर ओक आप चिंता मत कीजिए, मैं ज़ेरोवेंडा को ढूंढ लूँगा और आपको बता दूंगा कि वो है ना यहाँ पे क्यों आया था। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं थैंक यू सो मच यहाँ तक पहुँचने के लिए। एस बोलते हैं यार इसमें प्रोफेसर ओक इसमें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है।
वेल अगर आपको ज़ोरो होंडा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको ढूंढने के लिए अभी नहीं निकलता हूँ। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं रुक जाओ ऐस, अभी नहीं। ऐस बोलता है लेकिन क्यों? जैसे ही ऐसा प्रोफेसर ओक दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते तभी अचानक एक काफ़ी खतरनाक चीज़ की आवाज़ आती है। ऐस बोलते हैं ये आवाज़ किस चीज़ की है? तभी अचानक एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से चारों तरफ उस जगह पे धुआं ही धुआं फैल जाता है। सब लोगों को किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद सब लोग उस धुएं की हटने की राह देखते हैं, लेकिन धुआं काफ़ी ज़्यादा होता है।